अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग जो है, वैसे तो मैं डेली रूटीन के व्लॉग्स करती हूँ, तो आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम Q&A सेशन करने वाले हैं। इसकी वजह ये है कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते थे, तो एवरी वीक मैं सोचती थी कि मैं अभी इनका आंसर करती हूँ, और टाइम जो था वो इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था डेली व्लॉगिंग की वजह से। तो अब मैंने सोचा कि मैं सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करती हूँ सारे प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद मैं उनका आंसर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए थे जिसका आंसर जो था डिटेल में देना बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज दिए जाएँ आपके कुछ सवालों के बहुत क्लियर क्लियर आंसर्स। तो इसलिए फिर मैंने जो है आज Q&A सेशन जो है वो किया है, और इसमें मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी अगर मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने वो सब क्वेश्चंस लिख लिए थे, और अब मैं उन सब क्वेश्चंस के आंसर कोशिश करूंगी कि जिससे किसी की हेल्प हो सकती है वो हो जाए, और जो भी कोई क्वेश्चन कर रहा है उसको मैं उसका आंसर कर दूं। इसी तरह मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस याद भी नहीं रहते, इस वजह से मैंने उनको लिख लिया है। और चलें शुरू करते हैं व्लॉग जल्दी से। अच्छा जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही मेन क्वेश्चन है कि हर कोई मुझसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं, और आप ऑस्ट्रेलिया के कौन सी सिटी में रहती हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, और मैं बार बार बता चुकी हूँ कि मेरा नाम मारिया आसिफ है, और मेरे दो बच्चे हैं। और जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनको तो आइडिया होगा कि मेरी डेली रूटीन में मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड भी शामिल होते हैं। ऑफ कोर्स वो हर रोज़ की एक रूटीन है, उसके अंदर उन लोगों का भी रोल होता है, तो उनको भी आप लोग देखते ही हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है पूछा जाता है कि जी आप ऑस्ट्रेलिया के किस सिटी से हैं। जी मैं जो है सिडनी में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके बाद ये सवाल पूछा था आयशा शेख ने। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन किसी ने पूछा है, उन्होंने पूछा है कि ये डिस्पेंसर आपने कहाँ से लिया है, शॉप नेम बता दें। तो मैं अक्सर अपनी जो वीडियोस होती हैं उसमें कुकिंग भी दिखाती हूँ, क्योंकि एवरीडे व्लॉगिंग में आप हर चीज़ जो आपकी एवरीडे रूटीन होती है वो शेयर करते हैं। तो मेरी डे रूटीन में अक्सर मैं दिखाती हूँ कि ये चीज़ें मैंने ली हैं, ये मेरे काम आ रही हैं। उसमें एक डिस्पेंसर मैं शो करती हूँ, अभी मैं आपको बीच में वो भी शो कर दूँगी। तो उसके बारे में उन्होंने पूछा है कि आप ये डिस्पेंसर कहाँ से लिया है, और ये डिस्पेंसर मैंने लिया था ईबे से। अगर आप उसके ऊपर जाकर ईबे पे, या आपके पास कोई चाइनीज साइट है, आप उस पर सर्च कर सकते हैं सीरियल डिस्पेंसर के नाम से, तो आपको ये मिल जाएगा। और ये पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल है, और भी कंट्रीज़ में इजीली अवेलेबल है। और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था, तो मैंने इसको भी शेयर किया था। उसके अलावा आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा था। तो ये क्वेश्चन जो था वो पूछा था कि डिस्पेंसर आपने कहाँ से लिया है, शॉप नेम बता दें। डिस्पेंसर जो है मैंने ईबे से ऑर्डर किया था, और कोई भी चाइनीज साइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, और पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल भी है। और ये जो है आप इसको सीरियल डिस्पेंसर के नाम से अगर गूगल करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और मैं इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मेरे लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आपके बच्चे कुरान पाक किधर पढ़ते हैं। हाँ जी, मेरे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ते हैं। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनको इस बात का आइडिया है कि यहाँ पे बच्चों को छोटी उम्र में कुरान पाक पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि मसाजिद बिल्कुल नज़दीक नहीं है। ये नहीं कि आपको फ़ौरन जो है आप मस्जिद जा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। जब मैं आई थी मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे, तो मैंने मस्जिद से कांटेक्ट भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि जब तक वो 7 साल के नहीं होते हम उनको कुरान पाक नहीं पढ़ाते। तो इस वजह से मैंने उनको तकरीबन 5 साल की उम्र में स्टार्ट कराया था। मैंने उनको स्काइप पे टीचर जो हैं वो उनको कुरान पाक पढ़ाती हैं, और बहुत अच्छी जो है वो उनको कुरान पाक उन्होंने पढ़ाया है बच्चों को। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जो स्काइप का लिंक आपको नज़र आएगा, आप उस पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और मैं आपको लिंक उनका दे दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि टेक्निकल नोमी, उनका क्वेश्चन है कि आपका रेस्टोरेंट किस रेस्टोरेंट पे आप गए थे। वेडिंग एनिवर्सरी के ब्लॉग में मैंने जो रेस्टोरेंट बताया था उन्होंने उसके बारे में पूछा है, वो है
लाल किला, वो भी सरे हिल वाला। लाल किला की 2 ब्रांचेस हैं सिडनी में, डार्लिंग हार्बर पे है और एक सरे हिल पे है। तो हम लोग सरे हिल वाली ब्रांच पे गए थे और ये सिडनी का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, सबसे ज़्यादा अच्छा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट लाल किला, और उस पर हम लोग गए थे। उसके बाद जोहा मिर्ज़ा ने क्वेश्चन किया था कि हम ऑस्ट्रेलिया कैसे आए। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन की ना थोड़ी सी समझ नहीं आई थी कि वो क्या पूछना चाह रही हैं। उन्होंने पूछा कि आप ऑस्ट्रेलिया कैसे आए, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मुझे शायद ये मैंने एज्यूम किया है कि वो पूछ रही हैं कि आप किस वीज़ा पे आए। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम पीआर पे आए थे डायरेक्टली। जब हम ऑस्ट्रेलिया आए थे तो हम पीआर लेकर आए थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सिटीजन्स हैं। उसके बाद हस्बैंड वाइफ, उन्होंने ये भी कहा था कि हस्बैंड वाइफ दोनों को एग्ज़ाम देना होता है फॉर पीआर, और सिर्फ एक एप्लीकेंट इज़ इनफ फॉर दिस प्रोसेस। हाँ जी, तो इसका जवाब जो है वो ये है कि जो मेन एप्लीकेंट होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वो देता है आइट्स का एग्ज़ाम या पीटीई। जो मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया था ये उसी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि पीआर के प्रोसेस में सिर्फ मेन एप्लीकेंट को जो है ना वो देना होता है, मेन एप्लीकेंट को देना होता है आइट्स या पीटीई का एग्ज़ाम। लेकिन जो आपकी स्पाउस है या आपका पार्टनर है उसके लिए एक लेटर चाहिए होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ हो कि उन्होंने कोई डिग्री अगर कंप्लीट की है तो वो डिग्री इंग्लिश में कंप्लीट की है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज उसके ऊपर लिख के देता है कि आपकी डिग्री थॉरोली इंग्लिश में कंप्लीट हुई है तो केस ऑफिसर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अदरवाइज वो आपको कह देता है कि आपकी पार्टनर को आइट्स करना पड़ेगा, और वो आइट्स के लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट 4.5 है, जो कि बहुत मिनिमल है, बहुत ही कम जो है ना रिक्वायरमेंट है। इजीली आप वो कर सकते हैं। मेन एप्लीकेंट के लिए रिक्वायरमेंट हाई है, लेकिन अगर आप स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट इतनी हाई नहीं है। और अगर आपकी डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है कि इंग्लिश में कंप्लीट की है तो उनको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगेन एक और चीज़ भी है कि केस ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके लेटर को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो अगर वो आपका लेटर एक्सेप्ट कर लेता है वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो आपको आइट्स देना पड़ता है। और उसके अलावा एक और प्रोसेस भी होता है कि वो आपसे $5000 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं अगर आप आइट्स भी नहीं दे सकते। मेन एप्लीकेंट को देना होता है। स्पाउस अगर आइट्स नहीं दे सकती और इंग्लिश में डिग्री भी नहीं है तो आपसे $5000 एक्स्ट्रा लेते हैं, सो दैट यहाँ पे आके आप इंग्लिश का जो है वो कर सकें। वो आपसे 5000 इसलिए लेते हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा सकें। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया था बहुत इंपॉर्टेंट महरूज शहजादी का। तो उन्होंने पीआर प्रोसेस की वीडियो देख के क्वेश्चन किया था कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में नहीं बताया कि हर इंसान की क्या कॉस्ट आएगी पीआर अप्लाई करने के लिए, टोटल कॉस्ट क्या है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टोटल कॉस्ट जो थी 2017 में जो थी फीस जो थी वो थी 3600। ठीक है, मेन एप्लीकेंट की, सिर्फ मेन एप्लीकेंट की फीस पीआर अप्लाई करने की 3600 थी। वाइफ की फीस जो है वो 1800 थी, यानी कि आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, कोई भी जो आपका मेन एप्लीकेंट नहीं है, वो उसकी फीस है 1800 उसकी थी। ठीक है, और किड्स जो कि मेरे बच्चे थे वो 18 साल से छोटे हैं तो उनकी फ़ीस थी 900 ईच, यानी कि दोनों बच्चों की मिला के, मेरे 2 बच्चे थे और दोनों की फ़ीस 1800 थी, 900 ईच। तो टोटल वीज़ा लॉजमेंट की फ़ीस जो थी 7200 जो हमने पे की थी 2017 में। लेकिन 2023 में प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो गई हैं। अब मेन एप्लीकेंट की जो फ़ीस इस टाइम है वो मैंने इससे सर्च किया है और वो आपको मैं बताती हूँ कि वो है 4640 मेन एप्लीकेंट की, 4640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद वाइफ की जो फीस है वो है 2320। उसके बाद किड्स की जो फीस है 1060 ईच, यानी कि हर एक बच्चे की फीस 1060, वो भी अगर वो 18 साल से नीचे हैं तो। उसके अलावा डॉक्यूमेंट असेसमेंट की जो फीस थी वो 500 थी उस टाइम पे, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता कि आज इसकी फ़ीस में क्या चेंज आया है। वीज़ा फ़ीस, लॉजमेंट फ़ीस मैंने आपको बता दी है कि मेन एप्लीकेंट की क्या है, स्पाउस की क्या है, और उसके अलावा आपके बच्चों की कितनी फ़ीस है, ये फ़ीस है। उसके अलावा पीटी एग्ज़ाम जो है मेरे हस्बैंड ने यूएई से दिया था, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो वो उस टाइम उसकी जो फ़ीस थी ना 900 दिरहम थी, यानी कि यूएई दिरहम 900 थी। और अभी जो है मैंने जब चेक किया है तो उसकी फ़ीस है 1150 यूएई दिरहम। फिर उसके बाद वीज़ा फ़ीस जो है ना
लिंक जो है, वीज़ा फ़ीस का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी समझ आई तो आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वीज़ा फ़ीस कितनी है। अच्छा जी, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। नज़र मोहम्मद, माई वाइफ इज़ गायनाकोलॉजिस्ट इन ओमान एंड आई एम इंजीनियर, वी आर प्लानिंग टू गेट ऑस्ट्रेलियन पीआर एक्सेप्टेंस के बाद कौन सा वीज़ा अप्लाई करना होता है? तो पीआर एक्सेप्टेंस के बाद आप 2 वीज़ाज अप्लाई कर सकते हैं, 189 या फिर 190 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस, लेकिन आप जो आपने सिचुएशन बताई उसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ आपको आंसर कर रही हूँ कि आप ये दोनों वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 190 जो है वो स्टेट नॉमिनेशन वीज़ा होता है, और 189 जो है ना, स्टेट नॉमिनेशन उसमें नहीं चाहिए होती। 189 में आपको स्टेट नॉमिनेशन नहीं चाहिए होती। और 190 स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो है इसकी, बट दोनों जो है वो पीआर वीज़ा हैं। आप चाहे स्टेट नॉमिनेशन से लें या फिर आप नॉर्मल लें, तो आपको दोनों के लिए स्पॉन्सरशिप वीज़ा और दूसरा वीज़ा के जो दोनों लिंक्स हैं ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दूंगी या फिर ऊपर मैं इनको टाइप भी कर दूंगी, आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं थोड़े से घरेलू, जो हमारा डेली का ब्लॉगिंग होती है, डेली की लाइफ होती है यहाँ की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मुझे आते रहते हैं और मैं कुछ व्लॉग्स में उनके आंसर भी कर देती हूँ। मतलब कई बार मैं लोगों को कमेंट्स में आंसर कर देती हूँ, कई बार मैं उनको अगले व्लॉग में या उससे अगले व्लॉग में ज़रूर आंसर कर देती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं इसके भी आंसर साथ साथ कर देती हूँ। कुछ लोगों ने पूछा आप कौन सी चीज़ यूज़ करती हैं। मैं 2 तरह की चीज़ यूज़ करती हूँ। एक होती है परफेक्ट इटालियानो, ये हलाल है, वुलवर्ड्स और कोल दोनों से आपको मिल जाएगी। उसके अलावा मैं एलडी की पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ करती हूँ पिज़्ज़ा के लिए। तो ये दोनों चीज़ जो है ना अच्छी हैं, लेकिन परफेक्ट इटालियानो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है पिज़्ज़ा के लिए, क्योंकि उसका रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको बाहर से पिज़्ज़ा बना हुआ मिलता है, उसका वैसा रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद साजी व्लॉग ने पूछा था कि प्लीज़ शेयर द मर्चेंट फ्रॉम वेयर यू गेट द क्रीम रोल। तो वो जो क्रीम रोल का मतलब मैंने एक व्लॉग में दिखाया था कि हम लोग दावत पे गए थे, वहाँ पे वो लोग लेके आए थे क्रीम रोल, तैमूर भाई। तो हम लोगों ने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि पैरामेटा में एक शॉप है, अफ़गानी शॉप है, और ये जो है ना इसका नाम है स्टार ग्रोसरी, और इसका एड्रेस जो है वो है 397 चर्च स्ट्रीट पैरामेटा। ये पैरामेटा में एक शॉप है, और इसका जो है ना वो क्रीम रोल वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तानी होते हैं। तो यहाँ पे जब आप इधर होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों की बड़ी क्रेविंग्स होती हैं, और ऐसी चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लगती हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें, मैं आपको उसका एड्रेस बता रही हूँ। अमरीन ने पूछा है कि आपने पिज़्ज़ा बेस कहाँ से ली थी, और ये उन्होंने मेरी पिज़्ज़ा बेस के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने पूछा जब हम अपने फ्रेंड्स के घर दावत पे गए थे, उन्होंने पिज़्ज़ा बनाया था, उसकी पिज़्ज़ा बेस के बारे में पूछा है। तो मैंने आतिका से पूछा था, अपनी फ्रेंड से पूछा था, तो उन्होंने मुझे उस शॉप का नाम बताया है। वो शॉप है स्टॉकलैंड मैरीलैंड के अंदर, बिल्कुल वुलवर्ड्स के साथ वो शॉप है। आप वहाँ से वो पिज़्ज़ा बेस ले सकते हैं। आयश कैंडी ने का पूछा था कि आपके वहाँ पे वेजिटेबल्स में कीड़े नहीं होते। यहाँ पे वेजिटेबल्स में कीड़े होते हैं, बहुत कम होते हैं। मैं ये कह सकती हूँ, ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल नहीं होते, होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, तो होते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यूएई व्लॉग, यूएई लाइफ 2023 के मुझे कमेंट आया था कि आप इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाएं पीआर पर। फिर उसके बाद फैमिली के एक्सपेंसेस बताएं, बेनिफिट्स बताएं, हलाल फूड इजीली अवेलेबल है या नहीं। मैं इन सारे टॉपिक्स को भी आहिस्ता आहिस्ता कवर करूँगी। जैसे जैसे लोगों की डिमांड होगी या कमेंट्स में मुझे लोग कुछ जो भी सजेशंस देंगे, वैसे वैसे मैं व्लॉग्स में भी उनकी हेल्पिंग, अगर हेल्प हो सकती है तो मैं वो वैसे व्लॉग इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर ज़रूर करूँगी। और आप मुझे जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और बताएं कि आपको कौन सी जो है वीडियोस में क्या चीज़ और किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो ज़रूर प्रोवाइड करूँ। एक दो कमेंट्स और भी मुझे आए थे कि आप स्कूल के ऊपर व्लॉग बनाएं, तो मेरा बहुत जल्द प्लान है कि मैं स्कूलिंग के ऊपर भी एक डिटेल ब्लॉग बनाऊंगी। और बाकी जो एक क्वेश्चन बार बार आता है कि आपका घर जो है वो अपना है या आप रेंट पे हैं, तो ये जो घर है ये हमारा मॉर्गेज पे है, अपना घर है। तो जो है ये क्वेश्चन भी मैंने कवर कर दिया है। आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं।
और उम्मीद है कि आपको आज का Q&A सेशन से काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें क्लियर हुई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिली होगी और हेल्प भी हुई होगी। जैसे पीआर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और उसके ऊपर मैंने आंसर करने की फुल कोशिश की है। मैंने अपने हस्बैंड से जो हेल्प चाहिए थी वो भी ली थी, अपनी रिसर्च भी की है, उसके बाद उनका आंसर किया। बट स्टिल ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है, लेकिन जैसे आपने मुझे अपनी सिचुएशन बताई वैसे मैंने आपको उसका आंसर बता दिया है। और आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ से हेल्प ले सकते हैं, कितनी फ़ीस है या जो कुछ भी है वो आपको वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग जो था वो पूरा Q&A सेशन था। आई होप आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प होगी और जो नए आने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।